गुरुदेव तुमने ये क्या मांगा है? क्या मांगा? अगर इन दोनों बच्चों के बदले में मेरा सर मांग लेते तो काट करके जमीन पर डाल देता, लेकिन जरा जरा से बच्चे हैं, मैंने चौथेपन में प्राप्त किया है। इन्हें मत मांगो। विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजन इनका अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है। दशरथ महाराज बोले हैं, गुरुदेव कि मेरे जीवन के दोनों, कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे अवध मांग। मेरे जीवन के दोनों सहारे अवध मांग ले, अवध मांग राम जवाब दिया, हे गुरुदेव ये तुमने क्या मांग डाला? मैंने चौथे पद में प्राप्त किया, इन्हें मत मांगो। विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज इनका अवतार राक्षसों को संहार करने के लिए हुआ है और हम जंगल में यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ ने जवाब दो, राम और लक्ष्मण से ऐसा करो कि अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अपनी माँ से पूछे आओ, अपनी माँ से पूछे आओ। राम और लक्ष्मण चले हैं अपनी मैया के पास और अपनी मैया के पास में जाकर के बोले हैं, माँ बोले हैं राम के ब्राह्मण के हाथ पिताजी ने और दैती ने हाथ हमारे।
जाने दो इन्हीं के संग गुरु ने बोले चारे। जवाब दिया, माँ पिताजी ने भी कह दिया और गुरुदेव ने भी कह दिया, बोलो आपकी क्या इच्छा है। मैया ने जवाब दिया, अगर पिता ने कह दिया गुरुदेव ने भी कह दिया तो चले जाओ। आज मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे, तब तक दशरथ महाराज सामने पर पहुंच गए। जवाब दिया, मुनि जैसे हमारे बच्चों को ले जा रहे हो आप, वैसे ही वापस कर देना। और हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ बोले, करके महाराज दशरथ ने जवाब दिया कि मुनिवर ले जा रहे हो, लेकिन किसी बात का दुख मत देना। आज मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े, 6 दिन यज्ञ करवाया विश्वामित्र का। 6 दिन यज्ञ चला, उसके बाद यज्ञ संपन्न करने के बाद राक्षसों का संहार किया है भगवान श्री राम ने। उसके बाद विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया। उसके बाद में विश्वामित्र चले कहां? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में मुनि विश्वामित्र का आश्रम था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के चले। इधर जनकपुर में महाराज जनक के आंगन में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया सीता।
सीता महारानी सुनैना के गर्भ से कन्या सीता का जन्म हुआ। भगवत के श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। सीता कुछ बड़ी होने लगी है। जब बड़ी भई तो सीता ने क्या देखा? एक सीता की मां सुनैना घर में न होने के कारण जो सीता के यहाँ पर एक धनुष रखा था, बहुत पुराना धनुष था, वो किसी के हिलाए से हिलता भी नहीं था। घर में सीता की मां सुनैना न होने के कारण सीता ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे भी लीप लिया था। सीता ने जब धनुष उठाया तब सीता की उम्र कितनी थी? विद्वान कल्पना कर रहा है कि जब सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। इतनी उम्र में सीता ने धनुष उठाया। महाराज जनक ने सोचा तो विचार आने लगे हैं कि श्री जनक दुलारी सीता ने बबलू और बचपन में कौतुक दिखलाया। विचार कर रहे हैं महाराज जनक। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक हाथ से उठा लिया। देखा जब जनक राज ने सीता ने धनुष उठायो है, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको बोल सुनाया। महाराज जनक विचार करते हैं, जब सीता ने धनुष उठा लिया, दरबार में पहुंच करके आदेश कर दिया जिस महावीर की महाशक्ति ये धन पर तोड़े पाएगी, बस उसी तीर को निर्विवाह जानकी तिहाई जाए।
बात लिखी थी कि जो भी वीर, जो भी बहादुर इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। देश देश के राजाओं के लिए पत्र भेजा गया कि महाराज जनक के आंगन में उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है। और एक पत्र विश्वामित्र को भी मिल गया। कहां? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में मुनि विश्वामित्र का आश्रम था। तो जैसे ही मुनि विश्वामित्र को सूचना मिली कि सीता का स्वयंवर है, तो पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज खेर। भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र के साथ में चले हैं। जब आगे बढ़े तो क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़कर देखा। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़कर देखा, बिहड़ उजाड़ निर्जन वन है, पक्षी नजर आते हैं, सावन में बहुत भयानक है। चले हैं मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के। तो क्या देखा? आगे जब बढ़े हैं तो एक बीहड़ उजाड़ निर्जन वन है। निर्जन वन। वहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते हैं। पशु पक्षी भी नजर नहीं आते थे। क्या देखा? आगे बढ़ करके जब पहुंचे हैं कि उस वन में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। पत्थर जैसी शिला। भगवान श्री राम ने जवाब दिया, गुरुदेव ये क्या है? ये स्त्री जैसी पत्थर की शिला पड़ी हुई है, क्या है? मुनि विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी ही अहिल्या। भगवान श्री राम बोले, फिर ये पत्थर की कैसे बन गई? जवाब दिया, इन्हें श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने। क्यों? क्योंकि इंद्र ने इनके साथ में छल किया था। मुनि विश्वामित्र बोले कि इंद्र ने इनके साथ